नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं वो घर पे बैठ के शूट कर रहा हूं और ये बात आपको जब पता चली होगी जब आपने ये पीछे वाला पर्दा देखा होगा। लेकिन अभी एक सोचने वाली बात है कि मैं घर पे बैठ के वीडियो क्यों शूट कर रहा हूं। इसमें दो इशू हैं कि एक तो मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, ये ऑफिस वाली कुर्सी है, यानी कि आपने मेरे को कभी ऑफिस वाले ब्लॉग देखे होंगे तो ऑफिस में मैं इसी कुर्सी पे बैठता था और ये पर्दा घर का है, तो यानी कि ये कुर्सी भी घर आ चुकी है, यानी कि फाइनली हमने अपना ऑफिस बंद कर दिया है। ये एक सैड मूवमेंट हमारे लिए हो सकता है, लेकिन आप लोगों को रीजन बताऊंगा कि क्यों मैंने ऑफिस बंद किया है। कभी कभी कहते हैं ना कि दूसरों के हिसाब से वो चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन हमारे हिसाब से वो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। जब हम ऑफिस को खाली कर रहे थे तो पूरा जो मार्केट था वो इकट्ठा हो गया, देख रहा कि भाई ये खाली कर रहे हैं, ये खाली कर रहे हैं और बिजनेस डाउन जा रहे हैं, ये चीज़ें हो रही, बहुत तरह की बातें हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इस बात को क्लियर कर देता हूँ, कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो दोस्तों फाइनली हम सारा सामान अपने ऑफिस से उठा के घर ले आई। आज से 6 महीने पहले हमने ऑफिस स्टार्ट किया था और मेरा जहां पे घर है वहां से 1 किलोमीटर दूर मेरा ऑफिस था। वहां पे हम लोग अपना काम करते थे, जो हमारा ई कॉमर्स का, एडिटिंग का, थंबनेल डिजाइन, ऑनलाइन के मोस्टली जितने भी काम हमारे होते थे वो सभी काम हम ऑफिस से ही संभालते थे। उसके बाद हुआ क्या कि हमने घर बनवाना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1 फ्लोर हमारा घर पहले से था आगरा में, तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, घर को थोड़ा और बड़ा करवा देते हैं, यानी कि हमने 2nd फ्लोर बनवाना शुरू कर दिया। जब 2nd फ्लोर बन के तैयार हुआ तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं कि 3rd फ्लोर भी बनवा लेते हैं, क्योंकि बाद में बनवाएंगे तो फिर से टूटा फूटी होगी और हमेशा आपको पता है कि जो सामान की रेटें हैं, जो रॉ मटेरियल की रेटें हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उसकी जो रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो हमने सोचा अभी देखो टाइम भी है, मौका भी है, रेट भी ठीक चल रही है, तो ऐसा करते हैं 3रा मंजिल भी बनवा देते हैं। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि जब हम 3 मंजिल घर को बनवा रहे हैं तो ऑफिस में रह के हम क्यों काम कर रहे हैं। मेरी छोटी सी फैमिली है, 6-7 लोगों की फैमिली है और 3 मंजिल का घर है, काफी बड़ा घर है, तो हमने सोचा कि ऑफिस का किराया क्यों दें। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि एक काम करेंगे कि हम 3rd फ्लोर पर अपना ऑफिस सेट कर देंगे और वहां पे बैठ के जब चाहूँ जब काम करूं। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, सामान को उठा लाते हैं और घर पे आके काम करेंगे। दूसरा इशू हमें ये हो रहा था कि हम ऑफिस तो जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि घर पे काम चल रहा था, घर बन रहा था, तो उस काम को देखभाल में लगे थे। 2 महीने से प्रॉपर ऑफिस नहीं जा रहे, 30 दिन में से 10 दिन ऑफिस जाते थे, 20 दिन यहाँ पे घर पे काम दिखवाते थे, तो ये भी इशू हो रहा था। तो हमने कहा कि प्रॉपर ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं, प्रॉपर काम भी नहीं हो रहा है। अब लास्ट टाइम आया जब अभी का समय है, अभी इतनी गर्मी पड़ती है, ऑफिस में बस पंखे लगे थे, तो मैं सोच रहा चलो ऐसा करते हैं ऑफिस में कुछ समय और बिता लेते हैं, 1 महीना और रख लेते हैं ऑफिस को। लेकिन मैं जाना स्टार्ट किया मैंने तो पता चला कि यार 12 बजे 11 बजे के बाद तो इतनी गर्मी हो जाती है कि ऑफिस में बैठा भी नहीं जाता। तो मैंने कहा कि भाई ऑफिस को खोलने का कोई फायदा नहीं है, धूप में आना जाना बहुत मेहनत भरा काम है, साथ ही साथ पैसे के मतलब से देखें तो किराया भी जा रहा है, लाइट का बिल भी जा रहा है। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, ऑफिस को करते हैं बंद, सारे सामान को ले आते हैं घर, 3rd फ्लोर पे करेंगे ऑफिस सेटअप, वहीं पे भी अपना वीडियो का शूट करेंगे, वहीं पे अपना ई कॉमर्स का काम करेंगे, वहीं पे ऑनलाइन के हम जितने भी काम करते हैं जैसे ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाना, सारे काम अपने घर से संभालेंगे। लेकिन थोड़ा सा इशू क्या हो गया वो मैं आपको बताता हूं। इस वजह से ही मेरे को कमरे में बैठ के वीडियो आज रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। हुआ क्या कि हम सामान तो ले आए, लेकिन कहते हैं ना जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कभी कभी बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देते हैं। वही इशू हमारे साथ क्रिएट हुआ कि उन लोगों ने ना छुट्टियां इतनी मार दी कि काम पेंडिंग रह गया, मतलब काम हो नहीं पाया। तो अभी हमको घर में ही ये सामान रखना पड़ा, मतलब फैमिली भी उसी में रह रही है, ऑफिस भी उसी में बनाना पड़ा और लगभग 1 महीना अभी हमें ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 महीना तो नहीं, लेकिन 15 से 20 दिन हमें ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, जब हमारा 3rd फ्लोर कंप्लीट हो पाएगा और वहां पे हमारा ऑफिस का सेटअप हो पाएगा। हम ये सोच रहे थे कि काम बस थोड़ी सी दिन का ही, लेकिन एक लेबर वाला था हमारे यहाँ, तो वो आना बंद हो गई, आने के बाद काम पेंडिंग चला गया, तो उस वजह से ये इशू क्रिएट हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, लोग सोचते क्या हैं। देखो जब मैंने ऑफिस खोला, जब भी लोग सोच रहे थे कि अरे कहीं वो नहीं कर लिया, ये नहीं कर लिया, वो नहीं कर लिया, 4 तरह की बातें हुई और मेरे को भी ये बातें पता चली तो मेरे को भी थोड़ा सा बुरा लगा। लेकिन मैंने कहा चल कोई नहीं, दुनिया का काम है, दुनिया तो बोलती है। फिर जब मैं ऑफिस खाली कर रहा तो वहाँ पर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरी प्लानिंग क्या चल रही है, मैं क्या करने वाला हूँ और मैं
किस तरीके से उस प्लान को करने वाला हूं और वो प्लान किस तरीके से सेट बैठ सकता है, क्या वो ऑफिस में सेट बैठ सकता है या घर पे सेट बैठ सकता है, वो मैं जानता हूं। दोस्तों होता क्या था, जब हम ऑफिस जाते थे तो वहां पे वीडियो शूट नहीं हो पाता था हमारा। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, यहां पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, मेरी आवाज आप तक आ रही है और आप ध्यान से मेरी बात को सुन पा रहे हो। लेकिन जब ऑफिस में, जब हमारा मार्केट में ऑफिस था, वहां पे मैं वीडियो बनाने की ट्राई करता था तो कभी तो गाड़ियां चल रही हैं, कोई गाने बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसी चीजें होती रहती थी। उस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता था। वो वीडियो शूट नहीं हो पाती थी तो मेरा जो मोस्टली वीडियो से ही रेवेन्यू होता है, मेरे यूट्यूब से ही इनकम होती है, तो वो चीज़ मेरी नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं भी परेशान था कि मेरा जो मेन पर्पज था, मेरा जो मेन काम था, मेरी जिससे मेन मोस्टली मेरी उसी से इनकम होती है, वही काम मेरे ऑफिस में नहीं हो पा रहा। वो काम मेरे को घर पे करना पड़ता था। जब मेरा मेन काम घर पे हो रहा है तो बाकी का काम एडिटिंग वगैरह का मैं ऑफिस में करता था। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं चैनल बहुत सारे चलाता हूँ, बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं कि मुझे तुरंत रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, लेकिन ऑफिस को तो 5 बजे के बाद बंद करना पड़ता है, तो हर समय वो काम नहीं हो सकता, हर समय एडिटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि लैपटॉप ऑफिस में रखा था और बाकी रिकॉर्डिंग का सामान यहाँ पे था। तो रिकॉर्डिंग यहाँ होती, एडिटिंग ऑफिस में जाके होती, और बाई चांस कोई एक साथ कोई खबर आ जाए, कोई हमें वीडियो बनानी है, वो वीडियो एडिट भी करनी है, शूट भी करनी है, रिकॉर्ड भी करनी है, थंबनेल भी बनानी है, लेकिन आधा सामान तो घर पे पड़ा है, आधा सामान ऑफिस में पड़ा है, तो वो उस समय अपलोड नहीं हो पाती थी, जिस वजह से हमें थोड़ा सा चैनल डाउन जा रहा था हमारा। तो हमने सोचा कि सामान को घर लाते हैं। अगर हमें 12 बजे भी ये लगता है कि कोई अपडेट आई है और हमें अभी इस पर वीडियो बनानी है, सुबह 7 बजे अपलोड करनी है, तो हम रात को अपने घर पे सीधा छत पे जाएंगे, ऊपर 3rd फ्लोर पे, और जाके अपनी वीडियो शूट कर लेंगे और सुबह अपलोड भी कर देंगे। लेकिन अगर ऑफिस में सारे सामान रखे हैं, ऑफिस में काम चल रहा है, तो रात के 12 बजे ऑफिस तो नहीं जा सकते, आपको सुबह जाना पड़ेगा 10 बजे। 10 बजे के बाद रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी और काम करने पड़ेंगे, एडिटिंग करनी पड़ेगी, जब जाके शाम को वीडियो अपलोड हो पाएगी। तो जो काम एक दिन पहले उसकी जरूरत थी वो एक दिन बाद हो रहा है, तो उससे इफेक्ट पड़ता है, चैनल डाउन चले जाते हैं। तो ये इशू होता था। तो हमने कहा कि नहीं, इस इशू का सॉल्यूशन निकालते हैं और घर को बनवाते हैं और वहाँ पे ही ऑफिस का सेटअप करते हैं। तो इस वजह से हमने ऑफिस का सेटअप कर दिया। तो आप वो दुखी होके मत सोचिए या अपने घर पे वो तरह की बातें मत करिए कि हो गया उनका ऑफिस बंद, कौन से उन्होंने वो बना लिया था, वैसे ही दुकान लेके उन्होंने ये चीज़ कर ली थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत सारे लोगों के लिए चल रही थी, थोड़ा भीड़ हो रही थी, कहीं पे हमारी 4 लोगों के बीच बातें चल रही हैं, वो बात मेरे को पता चली। तो मैंने सोचा कि नहीं, वो लोग मेरे इस रोहित शर्मा यूट्यूबर चैनल को तो जरूर देखते हैं, तो उनको ये छोटी सी जानकारी दे दूं कि भाई जो छोटी सी मैंने दुकान को बंद करके, ऑफिस बोल दो चाहे दुकान को बंद करके, इतना बड़ा ऑफिस बना रहा हूं, तो मेरे लिए वो बड़ी चीज़ है। तुम्हारे लिए तुम्हारा ध्यान बस उस चीज़ पे है कि इनका ऑफिस बंद हो गया, इनका धंधा बंद हो गया। भाई धंधा बंद नहीं हुआ है ना, वो चीज़ कभी बंद हो पाएगी। तो आप ये गलतफहमी ना लो, और इन फ्यूचर आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे नए प्लान्स पे हम काम कर रहे हैं, बहुत कुछ दिखेगा, तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ मज़ा आएगा। जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनको हमारी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगने वाली है, और जो लोग नफरत करते हैं ना, तो थोड़ी सी नफरत और बढ़ने वाली है। बस मैं भगवान से यही कृपा करूँगा कि चाहे आप प्यार करते हो, चाहे आप नफरत वाले हो, भगवान आपको खुश रखे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए। बाकी का छोटी सी यही अपडेट थी। वीडियो को लाइक कर देना। मैं दुखी नहीं हूँ किसी भी चीज़ से, उतार चढ़ाव लाइफ में हमेशा आते रहती है। ऑफिस खोला भी था, बंद भी किया, उससे पहले 20 बिजनेस में कर चुका हूँ, बंद भी कर चुका हूँ, तो उससे मेरे को इफेक्ट नहीं पड़ता है और ना इन फ्यूचर मेरे को पड़ने वाला है। तो आप लोग इतनी केयर करते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।